ऑलराइट गाइज, तो फाइनली मैं एक डोंगवा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये डोंगवा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से कर लो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम यन फई होता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर हजारों सालों से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं होमंग रियलम का एक लौता हेवनली एम्पर हूँ और आज मैं गॉड के लेवल तक पहुँचने के लिए एक ट्रेवलेशन का सामना करूंगा। एक बार मैं इस ट्रेवलेशन को पार कर लेता हूँ तो यहाँ के ग्रेट रियलम में मुझे कोई नहीं हरा सकेगा। फिर वो वहाँ पर एक टेक्निक का यूज करके बहुत सारे स्वॉर्ड को समन कर लेता है और फिर वो एक ही स्वॉर्ड में सभी स्वॉर्ड्स को मिलाकर एक बड़ा सा स्वॉर्ड बनाता है और इस ट्रेवलेशन पर अटैक करता है, जिससे वहाँ पर एक धमाका होता है। उसके बाद ट्रेवलेशन भी उस पर एक काउंटर करता है पर उसे कुछ नहीं होता, जिस पर वो बोलता है बस तुम में इतना ही दम था। उसके बाद ट्रेवलेशन उस पर एक पावरफुल अटैक करता है जिसे वो अपने बैरियर की मदद से रोक लेता है। वह उस अटैक को रोक ही रहा होता है, तभी ट्रेवलेशन से एक ड्रैगन निकल कर उस पर अटैक करता है, जिसे देखकर यूनफाई अपने 9 सेंस टेक्निक का यूज करके उसे रोक देता है। वह उसे रोके हुए ही होता है, तभी वहाँ से 3 लोग आकर उस पर अटैक करने लगते हैं। ये और कोई नहीं उसी के साथी होते हैं। यूनफे उनसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। इस पर वे लोग बताते हैं कि हमें तुम्हें जान से मारना है और तुम्हें मारने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। फिर वे लोग उस पर बहुत सारे अटैक करने लगते हैं। यूनफे सभी अटैक को अपने बैरियर से रोक रहा होता है। फिर वे तीनों अपनी थोड़ी थोड़ी पावर को उस ड्रैगन को दे देते हैं जिसे यूनफे रोका हुआ होता है। ऐसा करने से वो ड्रैगन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यूनफे उसको रोकने के लिए और एक बैरियर का यूज करता है, बट तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। दोनों के टेक्निक के मिलने से वहाँ पर एक बड़ा सा डिस्ट्रॉय होता है और हम देखते हैं कि यूनफे की जो बॉडी होती है वो डैमेज होकर नीचे गिरने लगती है, जिसे देखकर वे तीनों हंसने लगते हैं। वे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हम लोग हेवनली एम्पर नहीं बन पाए। उन तीनों में से एक लड़की भी होती है, वो बोलती है कि तुम्हें इस रियलम में नहीं होना चाहिए था। तुम अगर जिंदा रहते हो तो शायद हमें कभी भी हेवनली एम्पर बनने का मौका नहीं मिलेगा। जिस पर यूनफे हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग अभी मुझे अच्छे से नहीं जानते हो। फिर वो अपने सबसे हेवी टेक्निक 9 सन्स मार्शल गॉड का यूज करता है, जिसे देखकर वे लोग वहां से भागने लगते हैं, बट यूनफे उन्हें रोक लेता है और अपने साथ साथ उन्हें भी खत्म कर देता है। फिर यूनफे बर्न होते हुए नीचे गिरने लगता है और अपने पास्ट को याद करने लगता है कि कैसे वो कमजोर होने की वजह से किसी भी अपने को बचा नहीं पाया था। उसके परिवार के सभी लोगों को उसके सामने मारा गया था पर वो कुछ नहीं कर पाया था। और तभी वहाँ पर कुछ मैजिक होता है और वो पास्ट में रिबॉर्न हो जाता है, जहाँ पर एक लड़का उसे मारते हुए बोल रहा होता है कि तुम अभी रेंगते हुए मुझसे माफी मांगो, तभी मैं तुम्हारा एक पैर तोड़कर तुम्हें जाने दूंगा। इसका नाम क्वान फैंग होता है, जो कि एक लेवल 3 का कल्टीवेटर है। क्वान फैंग की बातें सुनकर वहाँ पर कुछ लड़के यनफे पर हंसने लगते हैं। तभी यनफे को होश आता है और वह क्वान फैंग को देखकर बोलता है, क्वान फैंग तुम तो पहले ही मर चुके थे पर फिर से जिंदा कैसे हो गए। इस बात से क्वान फैंग को गुस्सा आ जाता है। वह बोलता है, अबे तुम्हारा ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हो गई। फिर वो टाइगर फिश टेक्निक का यूज करके उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर यूनफे का एक दोस्त आकर उस अटैक को रोक लेता है। इसको देखकर यूनफे बोलता है कि झोमो अभी भी जिंदा है, बट ये कैसे हो सकता है। फिर वो अपने अंदर के सोल को देखने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। वो बोलता है कि वाह यार, मैं तो फिर से रिबॉर्न हो गया। फिर वो अपने मार्शल मेरिडियन को देखता है, जो कि अभी भी सही सलामत होता है। वो बोलता है, मैं तो मौत के मुंह के पास जाकर टक से वापस आ गया हूँ, तो अब मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊंगा। और फिर वो अपने मन से निकलकर बाहरी दुनिया में आ जाता है, जहाँ पर क्वान फैंग जोमू को मार मार कर उसका हालत खराब कर दिया होता है। तो पर भी वह उठकर बोलता है कि मैं अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगा। जिस पर क्वान फैंग बोलता है कि तुम अगर उस लूजर के लिए मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और वो अपने टाइगर फिश टेक्निक का यूज करते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी यनफे वहाँ पर उसके फिश को पकड़ लेता है। जितने लोग इस फाइट को देख रहे होते वो बोलते हैं कि कैसे हो रहा है। यनफे उसके हाथ को मोड़ता है और एक जोरों से थप्पड़ लगाता है, जिससे वो एक रॉकेट की तरह उड़ने लगता है। फिर वो टाइम को रोकते हुए सिग्मा की तरह अपने बॉडी से बाहर निकलकर बोलता है, मैं एक हेवनली एम्परर हूँ और यहाँ पर रिबॉर्न हुआ हूँ, और अगर तुम पूछोगे कि रिबॉर्न होकर कैसा लग रहा है, फिर वो उसे मारते हुए बोलता है कि बेशक मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इस मार से वो जाकर एक पत्थर से टकराता है, जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर वह झोमू के पास जाकर हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, सॉरी भाई, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। तभी वहाँ पर यनफे का कोई बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई क्वान क्लैन के किसी बंदे को मारने की। ये और कोई नहीं, उसी की मंगेदर शिशावदी होती है। तभी यहाँ पर यनफे को उसकी बातें याद आती है कि कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए उसे बाद में छोड़ दिया होता है और उसी के परिवार वालों ने मिलकर उसके सभी अपनों को भी मारा होता है। तभी सिसोदी उसके और एंगेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट फेंकती है, जिस पर यनफे सोचता है कि ठीक है जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ पर एंगेजमेंट तोड़ने वाला सीन चलेगा। फिर यनफे सिसोदी से बोलता है कि तुम एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो, जिस पर वो घमंड से बोलती है कि हाँ, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि तुम एक जीनियस
फेमस हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गई थी। लेकिन कौन जानता था कि तुम एक फट्टू निकलोगे। तुम एक बार अपने आप को देखो, क्या तुम सच में मुझे डिजर्व करते हो? चलो तुम्हें मैं एक मौका देती हूँ, तुम ये मान लो कि तुम मेरे लायक नहीं हो और एंगेजमेंट तोड़ने के लिए मान जाओ, नहीं तो। जिस पर यनफे बोलता है, नहीं तो क्या तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड से पिटवाओगी? उसकी बातें सुनकर सिसोदी गुस्से से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बातें करने की। फिर वो अपने नौकरों को युनफे पर अटैक करने को बोलती है। वे नौकर युनफे के ऊपर एक स्पिरिचुअल बीस्ट को छोड़ देता है, जिस पर युनफे जमीन पर एक पैर मारता है, जिससे वो बीस्ट डरकर भाग जाता है। ये देखकर सिसोदी बोलती है कि तुम कमीने, मार्शल मेरिडियन खोने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन भी खत्म हो जानी चाहिए थी। जिस पर युनफे कहता है कि सॉरी तुम्हें निराश किया, और वह पूरे स्पीड से जाकर उसके गले में जो नेकलेस होता है उसे ले लेता है। उस नेकलेस में युनफे एक मैजिक करता है, जिसमें से सिसोदी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच जो बातें हुई होती है वो सुनाई देने लगता है। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सिसोदी को बुरा वाला कहने लगते हैं, जिस पर वो गुस्से से बोलती है कि तुम लोग चुप रहो। फिर वो युनफे को बोलती है, तुम लूजर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? जिस पर युनफे बोलता है कि तुम मेरे साथ मंगनी करके क्वाइन के साथ चक्कर चला रही हो और तुमने अपने क्लैन का नाम भी डुबा दिया है, तो मैं खुद तुम्हें रिजेक्ट करके अपनी मंगनी तोड़ रहा हूँ। जिसे देखकर सिसोदी बोलती है कि तुम मुझे ठुकराने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हें ऐसा करने का हक किसने दिया? तुम खुद को समझते क्या हो? फिर वो अपने ऑरे को रिलीज करते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और एक शॉट को समन करके उसकी ओर फेंक देती है। उस शॉट को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता है, क्योंकि वह अभी बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर था। उधर सिसोदी बॉडी रिफाइनमेंट के 6th लेवल पर होती है, इसलिए वह उसे नहीं रोक पाता है। वह मन में सोचता है कि मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इसे देखकर सिसोदी बोलती है कि एक लूजर सच में बेकार होता है, और वह वहाँ पर 3 शॉट को समन करके युनफे पर अटैक कर देती है। फिर वह उससे जाकर फाइट करने लगती है। युनफे उसके सभी मूव्स को डॉज कर रहा होता है। वह फिर से अपने शॉट को समन करके उस पर अटैक कर देती है। वो जाकर सीधे युनफे को लगने ही वाला होता है। तभी युनफे पर एक फ्लावर वाला सील आ जाता है और उसके अटैक को रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्वांगलू आ जाती है। फिर वो एक टेक्निक का यूज करके फ्लावर के एक पीटल को फेंकती है। सिसोदी उस अटैक को नहीं रोक पाती है और पीछे खसक जाती है। फिर क्वांगलू उसके सामने आकर उसे एक थप्पड़ मारती है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। वो बोलती है कि मैंने अगर तुम्हें फिर से युनफे को तंग करते हुए सुन लिया तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर हमें उसके लेवल को दिखाया जाता है, जो कि बॉडी रिफाइनमेंट के 6th लेवल पर होती है। फिर सिसोदी अपने नौकरों को लेकर उसको मन में गाली देते हुए चली जाती है। फिर युनफे बोलता है कि अगर किसी ने झोमू को परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसका भी हालत उस क्वानफैंग की तरह कर दूंगा। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी चले जाते हैं। फिर क्वांगलू यनफे से पूछती है कि तुम ठीक हो ना? यनफे उसे देखकर अपने प्रेजेंट को सोचने लगता है। जब उसके सारे परिवार को मार दिया होता है तब क्वांगलू उससे बोलती है, तुम मेरे लिए यहाँ पर रुक रहे हो ना? जिस पर यनफे बोला होता है कि तुम सू क्लैन की बेटी हो और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। वैसे भी मेरी मार्शल मेरिडियन जा चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, और उसे छोड़कर वहाँ से चला गया होता है। फिर वह उसे दौड़ते हुए जाकर अपने बाहों में पकड़ लेता है। वह उसे बोलता है कि तुम्हें फिर से देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस पर क्वांगलू बोलती है कि आज तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? यनफे उसे बोलता है कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम मुझे कितना चाहती हो। इस बात पर क्वांगलू छूटते हुए बोलती है कि बकवास मत करो। फिर वहाँ पर थोड़ा रोमांटिक सीन होता है और वे दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर झोमू कबाब में हड्डी बनते हुए बोलता है कि यनफे तुम ठीक हो? झोमू को अपने सामने देखकर वे दोनों दूर दूर हो जाते हैं। वह बोलता है, यार तुम थोड़ी देर से किसी बुड्ढे की तरह बातें कर रहे हो, चोट लगकर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? ये बात सुनकर क्वांगलू उसे एक मेडिसिन देते हुए बोलती है, ये मेरे क्लैन में बनाई गई प्योर लोटस मेडिसिन है, इससे तुम अपने को हील कर लो। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। झोमू उसे बोलता है कि सीन और क्वान क्लैन तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं देंगे। यनफे तुम्हें अभी अभी अपना मार्शल मेरिडियन मिला है, तो तुम कहीं अंडरग्राउंड होकर अपने लेवल्स को बढ़ाओ और मैं तुम्हारे लिए उन लोगों को रोके रखूंगा। बुरा से बुरा वे लोग मेरे हाथ पे तोड़ेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। यनफे मन में सोचता है, मैं अपने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन के साथ जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। उसके बाद वो झोमू को बोलता है कि क्वान और सी क्लैन के परिवार ने मेरे परिवार को नहीं मारा होता तो मैं उनसे उतनी नफरत नहीं करता। तुम्हारा बात भी सही है, मैं अभी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और अगली मुसीबत से निपटने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा। वह झोमू से बोलता है कि मैं अभी कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ और वह उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। वह अभी थोड़ी दूर गया ही होता है कि वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। वह बोलता है, यार मैं भूल गया था कि मैं अभी उड़ नहीं सकता।
और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें सी क्लैन का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिसोदी जाकर तोड़फोड़ कर रही होती है। वो अपने फादर से बोलती है कि उस लूजर की हिम्मत कैसे हो गई, उसने सबके सामने एंगेजमेंट तोड़ने का लेटर दिया है, जिससे मेरी वहाँ पर बहुत ज्यादा बेइज्जती भी हुई। जिस पर उसके फादर उसे बोलते हैं कि चिंता मत करो, भले ही उसने अपनी पावर वापस पा ली हो और वो अभी भी बॉडी रिफाइनमेंट के लेवल 3 पर ही है। वैसे भी हमारा सी क्लैन अकेला नहीं है जो उसे मारना चाहता है। सिसोदी बोलती है हाँ, क्वेन क्लैन के लोग भी उसे मारना चाहते हैं। फिर हमें उस आदमी का नाम बताया जाता है जिसका नाम ट्यान्यून होता है और उसकी कल्टीवेशन अभी अर्थ रियलम के मिडिल स्टेज में है। फिर वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बच्चा गाना गाते हुए टॉयलेट करने के लिए आता है और वहीं पर यूनिफाई भी बैठा होता है। वो बोलता है अच्छा है मुझे गिरते हुए सिर्फ झोमू ने देखा, नहीं तो क्वेंगलू के सामने मेरा पूरा इंप्रेशन ही खराब हो जाता। फिर वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो कैसे रिबॉर्न हुआ है। वो सोचता है कि ऐसा 9 सन्स टेक्निक की वजह से हो सकता है। फिर वो अपने 9 सन्स टेक्निक के स्क्रिप्ट को देखने लगता है जो अभी भी सही सलामत होती है। वो बोलता है कि ये तो मेरे पास है बट मैं अभी लेवल 3 के बॉडी रिफाइनमेंट में हूँ, इसलिए मैं अभी इसका यूज नहीं कर सकता। और हेवनली एम्परर की पूरी सोल पावर भी मेरे पास है बट इसका यूज करने के लिए मेरा बॉडी अभी बहुत वीक है और ऐसी बॉडी के साथ मैं इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फिर वो मन में सोचता है कि क्यों ना मैं इसे ट्राई करके देखूं। फिर वो उसे कंट्रोल करने के लिए ध्यान लगाता है। तभी हम देखते हैं कि इस बंदे की हालत खराब हो रही होती है क्योंकि वहाँ से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी गुजर रही होती है तो उसको ठंडा लगने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जोर का धमाका होता है और पूरी टॉयलेट वहीं पर बर्बाद हो जाती है। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। यनफे को देखकर वो वहाँ पर जोर से चिल्लाता है किसी ने टट्टी उड़ा दी। तो यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।